Subscribe now to my YouTube channel and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, क्या आपको डर लगता है? ज़्यादातर लोगों को किसी ना किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से डर अवश्य लगता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो डर हम सभी में किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। किसी में कम हो सकता है तो किसी में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मित्रों, जब ये डर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एक गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं फोबियाज। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो भारत में इस तरह की फोबिया से गंभीर ग्रसित लोगों की संख्या लगभग 4% है, 4%। फोबिया किन किन चीज़ों से हो सकता है, फोबिया के कौन कौन से प्रकार है और हमारे अंदर कौन कौन से फोबियाज हो सकते हैं, अगर आपको ये सब पता नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की क्लास लेता हूं साथियों तो आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं मित्रों। फोबिया के बारे में पूरी डिटेल आज आपको समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम जिस फोबिया की बात करेंगे मित्रों, उस फोबिया का नाम है अब्लूटोफोबिया। देखिएगा, फोबियाज में बहुत सारे फोबिया हो सकते हैं। कोई हवा से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई कुत्ता से डरता है, कोई रात अंधेरे से डरता है, कोई अपना मोबाइल खो जाने से डरता है, किसी को अकेले रहने से डर लगता है, किसी को शादी करने से डर लगता है, किसी को बोलने से डर लगता है। तो आज हम इन सभी फोबियाज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस फोबिया की बात करने वाले हैं मित्रों, वो है अब्लूटोफोबिया। अब्लूटोफोबिया क्या होता है मित्रों? इसमें व्यक्ति साफ सफाई से बहुत डरता है। यार मैं साफ सफाई बिल्कुल नहीं करूंगा, यार मेरे को बहुत डर लगता है, अब मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे आंखें में कम आंखों में कचरा डल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको कहते हैं हम अब्लूटोफोबिया। चलिएगा, अगले फोबिया की अगर हम बात करें मित्रों तो वो है नाइक्टोफोबिया। और नाइक्टोफोबिया में मित्रों उस व्यक्ति को ये नाइक्टोफोबिया होता है जो सबसे ज्यादा अंधेरे से डरता है। किससे डरता है? अंधेरे से। इतनी अंधेरे से वो इतना डरता है कि मानो कि पहाड़ टूट पड़ा। जैसे कोई एक बिजली वाले एक जिसमें लाइट आ रही है, अच्छा सा उसमें उजाला है, और अचानक उस रूम में लाइट चली जाती है तो क्या बिल्कुल सेमा सेमा हो जाता है। उसके दिमाग में इतने आइडियाज आने लग जाते हैं, वो उतने सोचने लग जाता है कि वो पागल सा हो जाता है कि यार अब कुछ आ नहीं जाए, यार मेरे को इधर से नहीं काट ले, उधर से नहीं काट ले, यार क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, जल्दी लाइट क्यों नहीं आ रही है। बिल्कुल परेशान हो जाता है और पागलपन उसके अंदर आ जाता है मित्रों। उसको कहते हैं नाइक्टोफोबिया, जो कि बहुत सारे लोगों में ये हो रहा है। नाइक्टोफोबिया शायद आपको भी रात में डर लगता होगा, मेरे को लगता है ना। तो ये होता है नाइक्टोफोबिया। चलिएगा, अगला फोबिया की अगर हम बात करें मित्रों तो वो है साइनोफोबिया। और साइनोफोबिया मित्रों उस व्यक्ति को होता है जो कुत्तों से बहुत डरता है। आप डरते हो क्या? बिल्कुल, अगर आप डरते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप डरते हो या नहीं डरते हो। मित्रों, जो साइनोफोबिया है, साइनोफोबिया में व्यक्ति कुत्तों को देख ही लेता है ना तो उसमें भी बहुत उसको डर लगता है। साइनोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जो हमें घर से नहीं निकलने देता, जो हमें किसी गली से नहीं गुजरने देता, जो हमें किसी रास्ते में नहीं रुकने देता। समझ में आ गया? क्योंकि रास्ते में अगर किसी व्यक्ति को, अगर मान लो आप किसी गली में गए और आपको पहले जब उस गली में गए आपके पीछे कुत्ता लग गया, तो क्या कभी उस गली में आप जाओगे? जब कभी भी आप सोचोगे कि भाई मुझे उधर जाना है तो आपके अंदर क्या आएगा? यार उस गली में तो कुत्ता रहता है, यार पीछे पड़ जाएगा। आप पहले से सोच रहे हो। और ये डर अगर आप में ज़्यादा हो गया कि यार नहीं चलना यार, अब काट खा जाएगा, वो काट खाएगा यार, तो फिर आपका वो फोबिया बढ़ गया और आप उस गली से कभी भी नहीं गुजर सकते, चाहे आप दूसरी गली में चक्कर काट कर उस स्थान पर जाओगे, लेकिन उस गली में और कभी नहीं गुजरोगे। तो ये होता है मित्रों साइनोफोबिया। चले अगले फोबिया की बात हम करते हैं, ट्राइफेनोफोबिया। ट्राइफेनोफोबिया मित्रों वो होता है, ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ट्राइफेनोफोबिया की तो ये फोबिया बच्चों में सर्वाधिक पाया जाता है।
क्या होता है ट्राइफेनोफोबिया मित्रों? ट्राइफेनोफोबिया होता है जिसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ये डर आपको भी लगता है? अगर आपको नहीं लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये डर लगता है कि नहीं लगता है। देखिएगा, डर सबको लगता है, लेकिन मैंने कहा कि डर का एक विकराल रूप जब हमें जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है डर, तो उसको हम कहते हैं फोबिया। इंजेक्शन से उस व्यक्ति में सब फोबिया होता है जो कि इंजेक्शन का नाम लेते ही टस का मस नहीं होता, उस जगह से हिलता नहीं है। और बच्चा जो है नाम जैसे ही उसके सामने लिया कि अब तुम्हारे इंजेक्शन लगवाने वाले हैं, बच्चा चिल्लाने लग जाता है। जैसे ही उसको लगाई दिया है बोलती चिल्लाने लग जाता है, वो समझता नहीं है, भग जाता है, कहीं कहीं वो छुप जाता है और डॉक्टर को देखते ही वो चिल्लाने लग जाता है। तो ये होता है मित्रों ट्राइफेनोफोबिया। अगले फोबिया की अगर हम बात करें वो है हाइड्रोफोबिया। ये फोबिया आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, पिछले कहीं एग्जाम में आ चुका है। हाइड्रोफोबिया मित्रों रेबीज को कहते हैं, और रेबीज वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरता है तो वो है जल। रेबीज को हम जलातंक भी कहते हैं, जल भीति भी कहते हैं। सर्वाधिक व्यक्ति डरता है इससे, जो इस फोबिया से ग्रसित होता है रेबीज से। पानी से बहुत डरता है, जैसे पानी को छुआ उसकी जान निकल जाती। पानी तो उसका दुश्मन होता है, ये मानो आप। पानी की तो वो हाथ नहीं लगा सकता, ओनली पीता है, पीने में भी वो बहुत घबराता है। तो ये होता है हाइड्रोफोबिया। अगला फोबिया बहुत मस्त फोबिया है, उस फोबिया का वो तो सभी में लगा हुआ है, नोमोफोबिया। ये नोमोफोबिया आपके पीछे अवश्य पड़ा है, मेरे पीछे भी पड़ा है। और इस दुनिया में आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो सभी में ये फोबिया हो चुका है, पीछे लग चुका है। बच्चों को देख लो आप सभी, आपके मित्रों को देख लो, किसी को भी देख लो, सर्वाधिक ये फोबिया अभी प्रचलित है। तो नोमोफोबिया फोन के बिना जीने का डर। और जैसे आपका फ़ोन कभी गुम जाता है, अचानक कहीं रूम में आपने रख दिया और आप भूल गए, तो आप 2 मिनट के अंदर इतने परेशान हो जाओ कि मानो कि कोई फाड़ टूट पड़ा है। आप रूम की बुकों को इधर से उधर तहस नहस, पूरा रूम तहस नहस कर दोगे। जब तक कि आपका मोबाइल आपको नहीं मिल जाता, आप पानी तक भी नहीं पियोगे। ये होता है नोमोफोबिया। तो फोबिया जरूरत से ज़्यादा, डर का जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाना ही फोबिया है। तो मोबाइल के बिना तो आप जी नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मोबाइल आधुनिक समय में बहुत जरूरत चीज बन चुकी है। चलिएगा, अगला फोबिया मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है गामा फोबिया। गामा फोबिया मित्रों क्या होता है? शादी करने से डर लगना। और यार शादी नहीं करूँगा मैं तो, यार शादी करने से तो आपने गाना सुना होगा, शादी करके फंस गया यार। तो उस गाने का प्रभाव पड़ा तो है, फंसना नहीं है। जो व्यक्ति शादी के बारे में सोचते इतना डरता है कि यार नहीं मुझे शादी नहीं करना है, मैं भग जाऊंगा, घर वाले कहते हैं फिर शादी कर दें, बच्चा कहता है भग जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा। तो ये होता है गामा फोबिया। मित्रों फोबिया बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एरोफोबिया जिसको हवा से डर लगता है, ऊंचाई से, यात्रा से डर लगता है। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है। तो ये फोबियाज बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे चलिए एक फोबिया और मैं आपको बताने वाला हूँ, फोबिया है फास्मोफोबिया। और मित्रों फास्मोफोबिया आपको जरूर है। फास्मोफोबिया किसको कहते हैं? फास्मोफोबिया कहते हैं मित्रों भूतों से डर लगना। किससे डर लगना? भूतों से। क्या आपको भूतों से डर लगता है कि नहीं लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे तो बहुत लगता है। तो अब फास्मोफोबिया किसको कहते हैं? जिसको भूतों से बहुत डर लगता है। किसी अंधेरे रूम में किसी रास्ते पे चलता जा रहा है और उसको अचानक याद आ गई, यार यहाँ तो भूत रहते हैं भैया, उसकी तो ये मानो कि आप जान निकल गई। तो ये होता है फास्मोफोबिया। फोबिया व्यक्ति की कभी कभी जानलेवा हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज का वास्तविक अनुभव आपका क्या रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।